अच्छा अच्छा, ये ठीक है। अरे बार बस वो बता दो कि क्वेश्चन में मतलब फिगर। रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ, रुक जाओ। क्वेश्चन है, a ball thrown up is caught by the thrower after 4 seconds. How high did it go and with what velocity was it thrown? एक आदमी है, उसने नीचे से बॉल को ऊपर फेंका, और जब उसको ऊपर फेंका तो वो ऊपर से घूमकर वापस उसके हाथ में 4 सेकंड में आ जाती है। तो मैंने बोला कि मेरी इनिशियल पोजीशन है वो भी ग्राउंड पर थी, यानी कि 0 थी, और फाइनल पोजीशन भी ग्राउंड पर थी। तो इसका मतलब वो वाला पोर्शन मैंने इधर करा था, मिटा दिया मैंने उसको। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन वो दोनों 0 थी, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 0 हो जाएगा। तो पहले तो उस केस के लिए निकाला था। उसके बाद जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, टोटल टाइम 4 सेकंड हो गया, इनिशियल वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, और मैंने नीचे से ऊपर फेंका तो जी की वैल्यू -9.8 है। तो वो करने के बाद में मैंने निकाल लिया था कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। वो निकालने के बाद में फिर ये है कि अब इन्होंने पूछा है हाउ हाई डिड इट गो एंड विद व्हाट वेलोसिटी वाज इट थ्रू। तो वेलोसिटी तो पहले केस में निकाल ली। हाउ हाई डिड इट गो का मतलब है लेट द मैक्सिमम हाइट बी h फॉर ओनली अपवर्ड मोशन। मैं सिर्फ अपवर्ड मोशन की बात कर रहा हूँ। तो हाइट हो गई h, u हो गया 19.6 मीटर पर सेकंड, ये मैंने निकाल लिया था। इनिशियल वेलोसिटी 19.6, v है 0 क्योंकि मुझे पता है टॉप पर जाकर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और g है -9.8। ये हो गया। तो थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास v, u, g और s ये वाला डेटा है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs करके, ये मैंने कैलकुलेट नहीं करा, आप ही कैलकुलेट करेंगे, बाकी बच्चों ने कैलकुलेट करा था। तो यहाँ से जो हाईएस्ट पॉइंट है h, उसकी वैल्यू आई है 19.6 मीटर। समझ गए? यस सर। इसके बाद ये सेकंड है, हाउ फार वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट 3 सेकंड आफ्टर इट वाज थ्रोन। बस ये देखिए कि जब बॉल को फेंका गया उसके 3 सेकंड बाद बॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या था। तो 3 सेकंड यानी कि मैंने टी की वैल्यू 3 सेकंड ली, इनिशियल वेलोसिटी मैं निकाल चुका हूँ 19.6, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो जी को हम -9.8 लेंगे, एस की वैल्यू निकाली तो वो कैलकुलेट करके 14.7 आ गई। इसका मतलब क्या है, मैं इधर बता रहा हूँ कि यहाँ नीचे से बॉल को ऊपर फेंका गया था, बॉल घूमकर वापस मान लीजिए यहाँ तक पहुंची है 3 सेकंड में, 3 सेकंड में यहाँ तक पहुंची है। तो इसका मतलब क्या है, और हाईएस्ट पॉइंट जो ये है पूरी हाइट, ये कितनी निकाली थी h 19.6 मीटर। ठीक है, ये यहाँ तक पहुंची है बॉल, तो इसका इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, फाइनल माइनस इनिशियल होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मैंने कैलकुलेट करा 14.7 मीटर। तो वो पूछ रहे हैं कि हाईएस्ट पॉइंट से बॉल कितनी दूर पर है, ये बता दीजिए। मैंने बॉल को पता है यहाँ पर क्यों रोका, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है अ बॉल इज थ्रोन, इज बॉल इज थ्रोन अप, अ बॉल थ्रोन अप इज कॉट अप बाय द थ्रोअर आफ्टर 4 सेकंड्स। 4 सेकंड के बाद थ्रोअर उसको वापस पकड़ लेता है, मतलब 4 सेकंड में ये घूमकर वापस नीचे आ जाती है। तो इसका मतलब 3 सेकंड में यहाँ कहीं होगी हवा में। बताइए, ये चीज क्लियर है? यस सर। है ना? तो 3 सेकंड में यहाँ कहीं होगी, तो यहाँ 3 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट आया 14.7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, तो वो आया 14.7 मीटर। तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, 19.6 माइनस 14.7। समझ गए? सर यस हाँ सर। जी। तो जैसे हम जैसे ये सारे न्यूमेरिकल करते हैं, हाँ, तो जो एयर रेजिस्टेंस होता है उसका अपोजिंग हमें कैलकुलेट नहीं करना चाहिए? एयर रेसिस्टेंस को 0 मानकर चलते हैं। अच्छा एयर रेसिस्टेंस को 0 मानकर चलते हैं अनटिल एंड अनलेस वो दे ही ना रखा हो। तो ये पूछ रहे हैं हाउ फार वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट। 19.6 माइनस 14.7 कितना हो जाएगा, 4.9 मीटर। बताइए, सभी को क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं।
सर एक डाउट था जो आपने भेजा था। हाँ मैं उसी पर आ रहा हूँ बेटा, उसी पर आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ, आप क्वेश्चन नोट करिएगा। मैंने जो क्वेश्चन भेजे थे मैं करा रहा हूँ सारे। A balloon is ascending at the rate of 9.8 meter per second. प्रियांशु यही वाला क्वेश्चन पूछ रहे थे? सर इसमें खाली असेंडिंग का मतलब बता दो, क्वेश्चन तो हो जाएगा। असेंडिंग का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहा है, मतलब आगे की तरफ नहीं जा रहा, खाली अपने ऊपर ही जा रहा ना, नीचे से ऊपर जा रहा है सीधा, वर्टिकल मोशन की बात हो रही है बस। मेरा भी यही डाउट था सर। ना सिर्फ वर्टिकल मोशन की बात हो रही है। असेंडिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि वो टेढ़ा होकर ऊपर उठ रहा है। अगर ऐसा होता तो आपको एंगल दे रखा होता कि कितने एंगल पर वो असेंड कर रहा है। ओके सर। सिर्फ असेंडिंग दे रखा है, दैट मींस आप बिल्कुल ये मानकर चलिए कि 90 डिग्री पर सीधा सीधा ऐसे ऊपर उठ रहा है। A balloon is ascending at the rate of 9.8 meter per second. A balloon is ascending at the rate of 9.8 meter per second at a height of 39.2 meter above the ground. At a height of 39.2 meter above the ground. meter above the ground. When a food packet is dropped from the balloon. When a food packet is dropped from the balloon. So, after how much time and with what velocity does it reach the ground? After how much time? And with what velocity does it reach the ground? Does it reach the ground? Take G is equal to 9.8 meter per second square. सर हाँ जी, हेलो, सर जी की वैल्यू से राउंड ऑफ करके 10 भी ले सकते हैं। नहीं अगर दे रखा है ना 9.8 तो 9.8 ही लेना है, और जब नहीं भी दे रखा होता तब भी 9.8 ही लेते हैं। जब 10 मेंशन कर रखा होता है तब 10 लेते हैं बेटा, बस ये ध्यान रखना। अब देखिएगा इसमें है एक बलून है, इट इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ, ऊपर जा रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड से, ये ऊपर जा रहा है असेंडिंग एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, एट अ हाइट ऑफ 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड, इसका मतलब ये जो बलून है ये ग्राउंड से 39.2 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक है। अच्छा, when a food packet is dropped from the balloon,
when a food packet is dropped from the balloon, इसका मतलब यहाँ से एक फूड पैकेट को नीचे फेंका जाता है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इस फूड पैकेट की, ये बता दीजिए। -9.8। बहुत बढ़िया, अगर ये चीज आपको क्लियर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनिशियली जो बलून है वो ऊपर जा रहा था तो उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, लेकिन अब मैं उसको नीचे फेंक रहा हूँ फूड पैकेट को। ठीक है, तो फूड पैकेट की वेलोसिटी जब वो ऊपर जा रहा था मैं उसको फेंक रहा हूँ, लेकिन अब नीचे, तो अपोजिट डायरेक्शन में था, जो इनिशियल वेलोसिटी -9.8 मीटर पर सेकेंड ये होगी। ठीक है, उसके बाद अब इसको मैंने नीचे फेंका है तो जी लगेगा नीचे की तरफ, मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव होगा ये। ठीक है, अच्छा, और हाइट कितनी है, हाइट तो यही दे रखी है, हाइट मतलब एस, एस कितना है 39.2 मीटर, यू हो गया, जी हो गया, एस हो गया। इसके अलावा इन्होंने पूछा है आफ्टर हाउ मच टाइम। सर हाँ जी सर एस हमारा माइनस में नहीं होगा? नहीं, क्यों माइनस में क्यों होगा, एस माइनस में क्यों होगा, आपने बोला कि एस क्या है, एस तो डिस्टेंस है, आपने इस टाइम इसको नीचे फेंक दिया, तो जो आपकी वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी आपकी वो है जिस वेलोसिटी से हम ऊपर जा रहे थे, तो वो तो होगी -9.8, और फिर आप उसको नीचे फेंक रहे हो तो हाइट तो यही होगी, क्योंकि अब वो सीधा नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे ट्रैवल कर रहा है। सर पर वो हाँ देख तो हम लोग ऊपर से रहे हैं। हाँ, देख तो ऊपर से रहे तो क्या हो गया, एस तो प्लस का ही होगा, एस नेगेटिव कैसे होगा भाई सर नहीं सर, हमारे। नेगेटिव लिया था हाँ तो आंसर आ गया था, आंसर आ गया था सर अगर एस नेगेटिव लिया था। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन है 0 और इनिशियल पोजीशन है ये। अच्छा, इस तरीके से करा आपने। अच्छा, यू कितना लिया था, नेगेटिव ही लिया था यू को, हाँ जी सर, यू कितना लिया था, इनिशियल वेलोसिटी कितनी ली थी, -9.8। डिस्प्लेसमेंट जो है अभी बताता हूँ, इनिशियल और फाइनल है 0 और इनिशियल ये है। वैसे ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए, चलिए देखते हैं एक बार जरा। सबसे पहले आफ्टर हाउ मच टाइम, वो कितने टाइम बाद पहुंचता है, तो ए यू ए टी बाई सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि 39.2 इज इक्वल टू -9.8 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। हाँ जी, क्लियर है इतना, इसको इधर कर रहा हूँ, -9.8 टी प्लस 9.8/2 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 39.2। 9.8 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, 9.8 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा -t प्लस टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 39.2, तो 9.8 4 जा 39.2 -2t प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, इसको इधर ले जाओ, t square minus 2t is equal to 8. It implies that t square minus 2t minus 8 is equal to 0. हाँ जी, मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे क्या हो जाएगा, 42t। ठीक है, तो मैं इधर कर रहा हूँ इसको मिलाकर, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t
माइनस 8 इज इक्वल टू 0, मैंने t ले लिया कॉमन, तो t माइनस 4 प्लस 2 ले लिया कॉमन, t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, t माइनस 4 इंटू t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स और t इज इक्वल टू -2 सेकेंड। सर -2 सेकेंड वाला तो पॉसिबल नहीं है, 4 सेकेंड वाला ठीक है। बताइए जी 4 सेकेंड कितने बच्चों का आ रहा है टाइम? आगे सर। ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये तो आ गया 4 सेकेंड। अब इसके बाद वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। तो आफ्टर हाउ मच टाइम दैट व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड? v बताइए, v कैसे निकालेंगे? फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से निकालो। 29.4 29.4 बिल्कुल सही है। अगर सभी का यही आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर। बताइए 29.4। हाँ यस सर 29.4 ही आया। 29.4 है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। A food packet is released from a helicopter। ये वाला क्वेश्चन भेजा था ना मैंने आपको, हर्ष? यस सर। हाँ बता दो, ये वाला भी भेजा था ना? सर फिर से बोलिए। हाँ सर भेजा था, इसमें 2 मीटर पर सेकंड है ना हेलीकॉप्टर के वो ऊपर हाँ जाने जी की हाँ जी, स्पीड। वही वही वही। हाँ सर यही। A food packet is released from a helicopter which is rising steadily at 2 meter per second। ये तो सेम टाइप का ही है। सेम टाइम का है, कर लोगे? हाँ कर लेंगे। बता दो प्रियांशु, करवाऊं? सर कर लेंगे। प्रबल है ऑनलाइन? प्रबल यस सर। हाँ बेटा, करे थे क्वेश्चंस? नहीं सर अभी नहीं करे। कर लो प्रबल, पीछे रह जाओगे नहीं तो। सर आपने कौन सा क्वेश्चन किया है? करता हूँ सर। बेटा मैं ये हेलीकॉप्टर वाला बता रहा था, तो हेलीकॉप्टर वाला बताइए, आप कर लेंगे? हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन कर लेंगे, बलून वाला सर करवा इसमें रूट 2 की वैल्यू डालनी इम्पोर्टेंट है? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। अंडर रूट 2 की वैल्यू अगर कहीं पर आ रही है, वैसे अंडर रूट 2 कहाँ पर आ रहा है? इसमें तो नहीं है अंडर रूट 2 कहीं। सर जैसे टोटल टाइम आ रहा है 12 रूट 2 माइनस 1। टोटल टाइम 12 रूट 2 माइनस 1। यस सर। इसमें टाइम तो निकालना ही नहीं था। टाइम पूछा ही नहीं है बेटा। कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो तुम? पैराशूट वाला? सर मैं कह रहा हूँ, सर मैं 31 कह रहा हूँ। हाँ 31 तो पैराशूट वाला है, वो वाला मैं करवा रहा हूँ अभी। अच्छा 31 तो मैं करवा रहा हूँ, मैं तो एग्जाम्पल 30 कह रहा था आपको। सर हेलीकॉप्टर वाला कर लेंगे, समन अब देख लिया, ठीक है, कर लेंगे। तो मैं पैराशूट वाला करा रहा हूँ, पैराशूट वाला। पैराशूट वाला देखिए, a parachutist bails out from an aeroplane। A parachutist bails out from an aeroplane, bails out from an aeroplane, and after dropping through a distance of 40 meter, and after dropping to a distance of 40 meter, after dropping to a distance of 40 meter, he opens the parachute
40 meter. He opens the parachute and decelerates at 2 meter per second square. And decelerates at 2 meter per second square. If he reaches the ground with a speed of 2 meter per second, if he reaches the ground at a speed of 2 meter per second, how long is he in the air? How long is he in the air? Question mark. How long is he in the air? At what height did he bail out from the plane? At what height did he bail out from the plane? At what height did he bail out from the plane? अब देखिएगा क्या करना है इसमें. हमने बोला कि इधर कोई प्लेन है, प्लेन में से कोई पैराशूटिस्ट नीचे जंप करता है. तो मैंने बोला कि यहां से जब वो जंप करता है पैराशूटिस्ट इस पॉइंट से, तो ये वाली जो हाइट है इसको बोल दीजिए h1. ये है 40 मीटर. ठीक है, 40 मीटर हाइट है. 40 मीटर हाइट तक फ्री फॉल होती है. फ्री फॉल मतलब वो कूद गया और उसने अपना पैराशूट नहीं खोला, तो 40 मीटर तक तो वो पूरी स्पीड से गिरता रहता है. ठीक है, ये तो 40 मीटर की हाइट तो ये हो गई. उसके बाद 40 मीटर हाइट के बाद में फिर वो अपना पैराशूट खोल लेगा. अब इस पॉइंट पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मुझे नहीं पता. और ये ग्राउंड है. ग्राउंड पर जब वो आता है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है 2 मीटर पर सेकंड. इस दौरान यहां से लेकर यहां तक जो वो नीचे आता है, यहां से लेकर यहां तक, जरा दोबारा क्वेश्चन पढ़िएगा. A parachutist bails out from an aeroplane and after dropping to a distance of 40 meters, he opens the parachute and decelerates at 2 meters per second square. If he reaches the ground with a speed of 2 meters per second, अब जरा देखिए, जब उसने पैराशूट अपना खोल लिया, ठीक है, जब उसने पैराशूट खोल लिया, तो जब तक पैराशूट नहीं खोला था तब तक जो g है, तब तक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर काम कर रहा था जब तक पैराशूट इसने नहीं खोला था. ठीक है, अच्छा, और उसके बाद क्या है, उसके बाद उसने पैराशूट खोल लिया. पैराशूट खोलने के बाद में अब वो डिसेलरेट कर रहा है एट द रेट ऑफ -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मतलब इस पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी.
अब वो वेलोसिटी लगातार कम 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 होती जा रही है बिकॉज ऑफ एयर रेसिस्टेंस, एयर भर रही है उसके अंदर, पैराशूट के अंदर। तो वो धीरे धीरे स्लोली उतरेगा, पैराशूट से एकदम फास्ट नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और फाइनल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा वो वेलोसिटी है बेटा 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और स्पीड उसकी लगातार कम होती जा रही है, जितनी वो ऊपर रहेगा वेलोसिटी ज्यादा रहेगी और जैसे 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 नीचे आता जाएगा तो वेलोसिटी कम 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 होती जाएगी और वो फाइनली 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे उतरता है। अच्छा, तो ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसके अलावा g हो जाएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उन्होंने पूछा है हाउ लॉन्ग इज ही इन द एयर, एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट फ्रॉम द प्लेन। अच्छा, तो मैंने ये कहा यहां से लेकर और यहां तक वाला जो केस है इसको बोल दीजिए केस फर्स्ट। एक चीज पूछनी है हाँ सर, जो नीचे वाला वी आपने लिया है -2 मीटर पर सेकंड, वो माइनस क्यों लिया है? वो माइनस इस वजह से लिया है कि जब बहुत ज्यादा हाइट पर था ना, जब वो जमीन से बहुत ज्यादा हाइट पर था तब उसकी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ज्यादा थी, और अगर पैराशूट नहीं खुलता तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, मतलब जो उसकी वेलोसिटी है वो लगातार बढ़ती जाती और बहुत तेजी से वो आकर नीचे गिरता और टुकड़े टुकड़े हो जाता, मर जाता वो पूरी तरह से, ठीक है। इतनी ऊंचाई से गिर रहा था वो, उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाती। लेकिन अब क्या है, जैसे ही पैराशूट खोला तो उसकी वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा थी, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती गई और उसकी फाइनल वेलोसिटी बन गई 2 मीटर पर सेकंड। तो वो डिसेलरेट हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, अब हो रहा है डिसेलरेशन, डिसेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डिसेलरेशन में तो हम a की वैल्यू या g की वैल्यू वो माइनस ही लेते हैं, ओके। पर सर केस 2 में ग्रेविटी तो है ही, फिर भी ग्रेविटी है वो कोई बात नहीं, उस सब चीजों को नलिफाई करके, उस सब चीजों को कैंसिल आउट करके -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अच्छा, ठीक है ना, ग्रेविटी अपना काम कर रही है, वो तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। उन्होंने बोला कि उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये बताया कि जो फाइनली जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, समझ गए। अब जरा देखते हैं, पहले बात करते हैं केस 1 की। केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट में अब इन्होंने एरोप्लेन की बात करी है, और एरोप्लेन जो है जैसे यहाँ पर बलून था तो बलून तो लगातार असेंड कर रहा था, ठीक है। एरोप्लेन क्या है, एरोप्लेन अगर ऊपर हवा में उड़ रहा है तो इसका मतलब उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कुछ नहीं है, वो वर्टिकली एक पोजीशन पर है और ये नहीं बता रखा कि वो असेंड कर रहा है, डिसेंड कर रहा है, क्या कर रहा है। तो हम ये मानकर चलेंगे कि एरोप्लेन स्टेबल है, ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी या वर्टिकल वेलोसिटी उसकी कुछ नहीं है, ना तो वो नीचे आ रहा है ना वो ऊपर जा रहा है, ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। तो केस फर्स्ट में हम ये कहेंगे जब ऊपर वो है, जब वो ऊपर प्लेन में से कूदा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो थी 0 मीटर पर सेकंड, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं। उसके बाद जैसे ही वो कूदा तो उस पर एक्सेलरेशन लगने लगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केस फर्स्ट, और ब्रैकेट में बेटा आप मेंशन कर लेना फ्री फॉल, जो फ्री फॉल वाला केस है जब तक पैराशूट नहीं खुला तो उसमें उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल करा वो कितना ट्रैवल करा, 40 मीटर। तो मेरे लिए यही सफिशिएंट है इतना डेटा। मेरे पास v है, u है, a है और s है। थर्ड इक्वेशन लगाकर मैं फाइनल वेलोसिटी निकाल लूंगा, बताओ। Yes, यस सर। sir. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, या s है, u है और a है। क्या पूछ रहे हैं, हाउ लॉन्ग इज ही इन द एयर। तो सेकंड नहीं लगाएंगे, सेकंड लगाएंगे तो टाइम निकलेगा, टाइम ही तो निकालना। टाइम तो निकालना है बेटा, लेकिन लेकिन सर हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए होगी फाइनल अगर हमें वेलोसिटी दूसरा चाहिए चाहिए वो होगा। वो इस पॉइंट के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी ना, तो फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए होगी मुझे। तो चलो ठीक है, हम करते हैं भाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
वो सेकंड टी निकल जाएगा तो फर्स्ट में रख देंगे। चलो ठीक। My second equation S is equal to ut plus half gt square. So 40 is equal to 0 into t plus 1 upon 2 into 9.8 into t square. ये हो गया 4.9 4.9 t square is equal to 40. So t square is equal to 40 upon 4.9. अच्छा ये मिटा रहा हूँ। सर आंसर क्या है? इस चीज का फाइनल आंसर, हाँ जी सर। फाइनल आंसर आ रहा है बेटा टोटल टाइम 15.86 सेकंड। कितना आ रहा है तुम्हारा? मेरा तो 25.4 आ रहा है। बस मुझे लग रहा था गड़बड़ कर दिया कुछ। चलो जी टी कितना निकलेगा यहाँ से? सर मेरा 15.85 आया। बस ठीक है, 85 और 86 एक ही बात है। ठीक है सर। तो टी कितना हो गया? अंडर 40 अपॉन 4.9 पॉइंट गया तो ऊपर आ गया 0, तो ये कितना आ जाएगा 20 अपॉन 7। बताओ सही है? टाइम आ गया 20 अपॉन 7 सेकंड। मैं इसको पॉइंट में नहीं निकाल रहा हूँ, मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको टाइम कितना लग रहा है 20 अपॉन 7 सेकंड। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, बाई फर्स्ट इक्वेशन v is equal to u plus at। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। एक्सेलरेशन 9.8 और t कितना है 20 अपॉन 7। पॉइंट गया नीचे 10 आ गया, 10 2 जा 20 और 7 14 जा 98, 14 7 जा 98 हो जाए, 42 जा 28 मीटर पर सेकंड। तो अब ये जो फाइनल वेलोसिटी आई है ये सेकंड केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। सेकंड केस के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। हम कहेंगे केस सेकंड u is equal to v of केस फर्स्ट। ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड और g है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, v है 2 मीटर पर सेकंड, तो v है u है a है। फर्स्ट इक्वेशन लगाकर टाइम निकाल लो। यहाँ पे पॉजिटिवली है v। क्या v हाँ v को पॉजिटिव लेंगे, क्या हो गया भाई? हम हमारे लिए अब मोशन ये है, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हम वो वाला केस नहीं देख रहे जरा सा भी। अच्छा हमारी हम जा तो ऊपर रहे, हम मतलब हमें ड्रॉप तो नीचे करना है कोई सब्सटेंस, लेकिन हम जा ऊपर की तरफ रहे, तो उस केस में वो क्या डाई। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। u है g है और v है। अब मैं बोलूंगा बाय फर्स्ट इक्वेशन v is equal to u plus gt। v कितना है 2, u कितना है 28, g है -2 into t। तो -2t is equal to 2 minus 28 minus 2t is equal to -26। कैंसिल आउट, ये 13 हो गया। t is equal to 13 सेकंड। ठीक है, तो t की वैल्यू 13 सेकंड आ गया। उन्होंने बोला है हाउ लॉन्ग इज ही इन द एयर, तो टोटल टाइम अगर इस वाले को मैंने t1 बोल दिया और इस वाले को t2 बोल दिया तो टोटल टाइम t1 plus t2 13 plus 20 upon 7, 13 7 जा 91 plus 20 upon 7, 91 plus 20 कितना हो जाएगा 111 upon 7, 111 upon 7। तो क्या करें इसको, 7 1 जा 7, 11 minus 7 हो गया 4, 41। उसी समय 20/7 को डेसिमल में कर देते तो वो एक ही बात है, लास्ट में करते हैं तो ज्यादा एक्यूरेट आता है आंसर। 41 minus 35 आ गया 60, 6 आ गया और 60 कर दिया मैंने
पॉइंट लगा लिया तो 7 8 जा 56, 60 माइनस 56 कितना हो गया 4 40, 7 5 जा 35, 40 माइनस 35 कितना हो गया 5 50 हो गया, 7 7 जा 49, तो 7 5 से बड़ा इसको हटा के 15.86 हो गया, 15.86 सेकंड्स टोटल टाइम। ये बता दो क्लियर है सभी को कि नहीं? हाँ जी, Yes. मेरा 15.86 मेरा सेकंड रूट क्लियर में आ है? रहा है। नहीं आया समझ में? आर्यन डीगरा बताओ क्लियर सर है? मेरा रूट में आ रहा है। सर रूट में आ रहा है मेरा। रूट में कैसे आ रहा है? रूट कहाँ पर ले लिया तुमने? ये वाला भाई 400 अपॉन 4.9 था तो पॉइंट हटा दो, ऊपर आ गया 100, मतलब एक जीरो आ गया। 400 का रूट कितना होता है 20 और 49 का रूट होता है 7। अब रूट में कहाँ से आ रहा है आंसर? ये बताओ। सर ये नहीं नोट कर लिया? मेरा सर टाइम वो छोड़ो, अपने वाले से सर कंपेयर करना। ये नोट कर लिया कि नहीं ये बताओ? सर मेरा टाइम टाइम रूट में आ रहा है बस। अरे टाइम रूट में नहीं आएगा, ये बता रहा हूँ। आपने ये नोट करा कि नहीं करा ये बताओ? सर ये किया है। नहीं करा? नहीं करा तो नहीं इसका सर ये किया है। स्क्रीनशॉट लो फटाफट पहले। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुमने करा है कि नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ओके लो। सर। ले लिया? ओके। ठीक है। अब इसको पढ़ना जरा कि ये कैसे आया है। अब इसके बाद इन्होंने बोला है, ये भी पूछ रहे हैं, ये एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट फ्रॉम द प्लेन? एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट फ्रॉम द प्लेन? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला हाइट और निकालना है। ये तो 40 है, तो हम कहेंगे कि सेकंड में, इधर कर रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ। In case second, find out s find out करिए इसमें। by second equation s is equal to ut plus half gt square। u कितना है 28 और t मैंने कितना निकाला 13, 28 into 30 प्लस 1/2, g कितना है -2 और टाइम कितना निकाला 13 का स्क्वायर हो गया, उसे को कैंसिल आउट हो गया। अब 13 8 जा होता है 104, तो 10 तो 13 कॉमन ले लीजिए ना। 26 और 10 कितना हो गया 36, 364 प्लस 169 प्लस नहीं माइनस 169, 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा 5, यहाँ बचेगा 5, 15 माइनस 6 हो जाएगा 9, यहाँ 2 195 मीटर। इन्होंने पूछा है कि height at which parachutist bails out, height at which he bails out from plane, ये हो जाएगा 40 प्लस 195, 195 प्लस 40 कितना हो गया 235 मीटर। बताइए जी समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक है जी। Yes, sir. आगे के अगर एक दो क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं तो ट्राई करना उसको, और उसके बाद फिर मैं आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ ये कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इतना करिए जल्दी बस। थैंक यू सर। चलिए जी, ओके। Thank you, sir. और सभी बच्चों को बता रहा हूँ Thank कि you, अगर sir. कुछ मैं क्वेश्चंस आपको भेज रहा हूँ तो उसको सीरियसली करिए आप लोग। ठीक है? ओके सर। हाँ जी, चलिए जी। बाय सर सर। हाँ थैंक यू बताओ। सर। सर मेरा S 239 आ रहा है। यार आर्यन तुम ना एक बार दोबारा करना, कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हो तुम। Sir, सर नहीं सर हाँ जी,
मैं उसे क्वेश्चन 34 नहीं हुआ था एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 34 मैं नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ। सर ठीक है सर। सर मैंने सर मेरे लास्ट में 199 प्लस 60 40 आया आंसर। 196 प्लस 40। आर्यन नहीं कितना सर आया तुम्हारा? 199 प्लस 40। 199 गलत आ रहा है बेटा, चेक करो। तुमने जी सर की मेरा आया है तुम अपना सॉल्यूशन मुझे भेज दो, मैं चेक करके बताऊंगा। तुम अपना सर सॉल्यूशन मैंने भेज दो जी मुझे। की वैल्यू ओके सर मैंने जी के लिए -2 ली थी। हाँ, जी की वैल्यू तो -2 ही लेनी है, वो तो ठीक है। तुम एक बार अपना सॉल्यूशन भेज देना, मैं चेक करके बताऊंगा। कर ओके लिया? सर। हाँ जी सर। सॉल्यूशन भेज दो, मैं चेक करके बताता हूँ पक्का। ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, एक बार देख लेना, जो शुरुआत का छूटा है देख लेना एक बार। ठीक है सर। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ फिर। आर्यन मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं। ठीक है यार।